जॉब करता था, फिर उसके बाद मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करने की सोची हुई थी बहुत पहले से। बिज़नेस स्टार्ट करा ट्रांसपोर्टेशन का। कोविड-19 की सिचुएशन आई, फिर उसके बाद वो मेरा बिज़नेस फेल हो गया। तो जॉबलेस था, सर्चिंग वगैरह भी कर रहा था। तो फिर मुझे साकिब अज़हर सर का पेज नज़र आया इनेबलर का। फिर मैंने प्राइवेट लेवल की ट्रेनिंग ली। सबसे मुश्किल काम जो सोचते हैं या वाकई है, वो प्रोडक्ट हंटिंग का है। प्राइवेट लेवल बिज़नेस के लिए ये है कि ये मार्केट टू मार्केट डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यूके जाते हैं तो आपको 10 से 15 हज़ार डॉलर चाहिए। आप यूएस जाते हैं 20 से 25 हज़ार डॉलर चाहिए। ई कॉमर्स में आने के लिए कोई एक स्पेसिफ़िक स्किल नहीं है। आपके पास बेसिक इंग्लिश की जो स्किल है वो आनी चाहिए। ई कॉमर्स से मेरी अभी जो है वो 3 से 4 हज़ार डॉलर अर्निंग हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बतौर वर्चुअल असिस्टेंट भी काम कर रहे हैं और प्राइवेट लेबल बिजनेस में भी काम कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि अपने बिजनेस से ई कॉमर्स का रुख इन्होंने कैसे किया और प्राइवेट लेबल बिजनेस में ये अर्निंग किस तरह से कर रहे हैं। इन सब सवालों के जवाब इनसे जानेंगे और ख़ास तौर पे जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं, कौन से गिने चुने स्किल्स हैं जो उनके पास लाजमी होने चाहिए ताकि वो ई कॉमर्स में आके अर्निंग स्टार्ट कर सकें। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाशिर अहमद साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप ई कॉमर्स में कब और कैसे आए, कब आपने इनेबलर्स को ज्वाइन किया और आपने सोचा कि आप ई कॉमर्स के ज़रिए अर्निंग स्टार्ट करेंगे। आप पहले कौन सा बिज़नेस कर रहे थे और उस बिज़नेस से ई कॉमर्स की तरफ का सफ़र कैसा रहा? बेसिकली पहले जो है मैं एक जॉब करता था, फिर उसके बाद मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करने की सोची हुई थी बहुत पहले से। तो एक बिज़नेस स्टार्ट करा ट्रांसपोर्टेशन का। तो कोविड-19 की सिचुएशन आई, फिर उसके बाद वो मेरा बिज़नेस फेल हो गया। तो जॉबलेस था, सर्चिंग वगैरह भी कर रहा था। तो फिर मुझे साकिब अज़हर सर का पेज नज़र आया इनेबलर का। तो फिर मैंने उसको फॉलो करना शुरू करा। फिर मैंने प्राइवेट लेवल की ट्रेनिंग ली और इस तरह से जो है मैंने अपनी इसका इनेबलर की या ई कॉमर्स की अपनी इसका आगाज़ करा, सर्विसेज वगैरह का, और प्राइवेट लेवल के अंदर एडमिशन वगैरह ले लिया था। तो उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सीखता गया और अपना प्राइवेट लेवल लॉन्च करा। सर, आपने बतौर वर्चुअल असिस्टेंट भी काम किया और फिर आप प्राइवेट लेवल बिज़नेस की तरफ आए, तो कैसे आपने स्विच किया? बेसिकली मैंने स्विच नहीं करा था, मैं प्राइवेट लेवल ही कर रहा था। तो प्राइवेट लेवल में ये होता है कि सोर्सिंग के अंदर, प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर, या जब आपका प्रोडक्ट शिप हो जाता है तो उसमें भी 1.5 से 2 महीने लग रहे होते हैं। सही। तो लोग वेट कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करने लग जाते हैं। तो मैंने इस तरह से करा कि मैं साथ साथ जो है मैंने एक क्लाइंट ग्रैब कर लिया था। तो उस क्लाइंट के थ्रू मुझे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिलता था। तो जब मैं अपनी लॉन्च के बिल्कुल करीब हो गया था, प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह कर ली थी, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था जब मैं रैंकिंग के प्रोसेस के अंदर था। तो उससे जो है मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब ई कॉमर्स में आप आए, सबसे मुश्किल काम आपको कौन सा लगा? अच्छा, बेसिकली सबसे मुश्किल काम जो सोचते हैं या वाकई है, वो प्रोडक्ट हंटिंग का है। लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग के बाद भी जो है कुछ टफ़ फेसेस होते हैं जो बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं। जैसे आपको कीवर्ड मिल जाता है, आपको प्रोडक्ट पता चल गया, लेकिन आप कॉम्पिटिटर का एनालिसिस सही नहीं करते, आप रॉन्ग कॉम्पिटिटर सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि आप जब आपने प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर सिलेक्ट कर लिया, उसका सैम्पल ऑर्डर नहीं कर रहे होते लोग कि इतनी दूर से कौन मंगाएगा। तो बेसिकली कॉम्पिटिटर भी अच्छा सिलेक्ट करना चाहिए और उसका प्रोडक्ट ज़रूर मंगाना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपके प्रोडक्ट के अंदर और उसके प्रोडक्ट के अंदर क्या डिफरेंस है, ताकि जब आप लॉन्च करें तो आपको वो फीडबैक ना मिले। अगर तो उसके पॉजिटिव फीडबैक हैं तो आपको भी पॉजिटिव फीडबैक मिलें, अगर तो उसके नेगेटिव फीडबैक हैं तो वो चीज़ उसमें से आप रिमूव कराएं अपने प्रोडक्ट में से। सर, प्राइवेट लेबल बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है? अच्छा, प्राइवेट लेवल बिज़नेस के लिए ये है कि ये मार्केट टू मार्केट डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यूके जाते हैं तो आपको 10 से 15 हज़ार डॉलर चाहिए। आप यूएस जाते हैं 20 से 25 हज़ार डॉलर चाहिए। जर्मनी की मार्केट हो गई या
दूसरी मार्केट हो गई कनाडा वगैरह की, तो यहाँ आपके तकरीबन $10,000 $7,000 के अंदर लॉन्च हो जाती है। फिर इसी तरीके से छोटी मार्केट्स हैं, यूएई की मार्केट हो गई, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट हो गई, तो यहाँ $6-7,000 के अंदर भी आपकी लॉन्चेस हो जाती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं उनके पास क्या स्किल्स होने चाहिए? बेसिकली ई कॉमर्स में आने के लिए कोई एक स्पेसिफ़िक स्किल नहीं है, लेकिन ये है कि आपके पास बेसिक इंग्लिश की जो स्किल है वो आनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड जो भी है वो इंग्लिश के अंदर ही हो रहा होता है। तो कोशिश ये करें कि आप थोड़ी सी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर लें, क्योंकि होगा ये जब आप चाइना के अंदर सप्लायर से बात कर रहे होंगे तो उससे भी आप इंग्लिश में बात कर रहे होंगे। आप अगर यूएस या यूके अगर कहीं पे भी सेल कर रहे हैं, आपका कस्टमर कोई डिमांड करता है या आपने अमेज़ॉन की पॉलिसी पढ़नी है, तो भी आपके पास बेसिक इंग्लिश होनी चाहिए कि आप सिर्फ समझ सकें। तो इसके अलावा तो बाकी कोई ऐसी स्किल नहीं है जो आपको रिक्वायर्ड हो, सिर्फ आपको हार्ड वर्किंग करनी है और डेडिकेशन चाहिए। सर, मंथली अर्निंग आपकी कितनी है ई कॉमर्स से? बेसिकली ई कॉमर्स से मेरी अभी जो है वो $3,000 से $4,000 अर्निंग हो जाती है, और इसके अलावा भी मेरा एक प्रोजेक्ट है, उससे भी मेरी जो है वो $2,000 से $3,000 अर्निंग हो जाती है। सर, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? अच्छा, बेसिकली अभी मेरी एक एजेंसी है अच्छा, और मैं उसको रन कर रहा हूँ, तो मेरी फ्यूचर गोल भी यही है कि उस एजेंसी को लार्ज लेवल के ऊपर लेकर जाऊँ, और जो उसके अंदर सर्विसेज अभी अवेलेबल नहीं हैं लाइक फ्रेट फॉरवर्डिंग वगैरह या इंस्पेक्शन वगैरह, तो उनको मैं ऐड कर दूँ, और जो दूसरी सर्विसेज वगैरह हों जैसे दूसरे बिज़नेस मॉडल्स हैं उनको भी इसके अंदर ऐड कर दूँ। सर, अभी आपकी एजेंसी क्या क्या सर्विसेज दे रही है और किस किस तरह से काम कर रही है? अभी बेसिकली हम लोग अमेज़ॉन से रिलेटेड A to Z सर्विसेज दे रहे हैं, मगर अभी हमारे पास प्रोडक्ट फ्रेट फॉरवर्डिंग वगैरह नहीं है, हमारे पास अभी इंस्पेक्शन की सर्विसेज नहीं है। बाकी इसके अलावा हमारे पास सारी सर्विसेज हैं, लेकिन जैसे ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस मॉडल जो है उसके ऊपर हम वर्किंग नहीं कर रहे होते अभी, तो हमने अभी उसको भी उसके अंदर ऐड करना है, एंड दैट्स इट। सर, इस सारे सफ़र में आपके मेंटोर और इंस्पायरेशन कौन लोग रहे? बेसिकली मेरे मेंटोर जो है वो मेरी इंस्पिरेशन भी थे, दानिश खलील और साकिब अज़हर सर, और फैमिली मेरी इंस्पिरेशन थी। बेसिकली उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा मुझे, और इसके अलावा इनेबलर की बहुत ज़्यादा जो जितनी भी टीम है मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। सर, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को इनेबल करना चाहते हैं, उनके विज़न को आप कैसे देखते हैं? मैं इनके विजन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ साकिब अज़हर सर के। उसकी वजह यह है कि बेसिकली जब मैं जॉब करता था तो मैं हार्डली कोई आप कह लें $500 ये कमाता था, और 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह साकिब अज़हर सर की वजह से ही मैं इतना इनेबल हो गया हूँ कि मैं $4,000 से $5,000 भी कमा रहा होता हूँ महीने के। सर, जो लोग हमारा ये इंटरव्यू अभी सुन रहे हैं वो भी सोच रहे होंगे कि हम किस तरह ई कॉमर्स में आएं और अपना काम शुरू करें, तो आप उन्हें क्या गाइडलाइन देंगे? बेसिकली पहली गाइडलाइन तो ये है कि वो सीखें और थोड़ा सब्र तहम्मुल रखें, क्योंकि फ़ौरन जंप नहीं करनी है इस बिज़नेस में, पहले इसको अंडरस्टैंड करना है। और बेहतर ये है कि अगर ज्वाइन कर लें कोई भी एकेडमी, इनेबलर करनी है इनेबलर्स करें, या कहीं और करनी है कहीं और कर लें, लेकिन कोई एक मेंटोर होना चाहिए। मेंटोर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो जब मेंटोर हो कोई तो उसके साथ साथ काम करें। सर, प्राइवेट लेबल बिज़नेस में आपने किस प्रोडक्ट कैटेगरी में काम किया? बेसिकली मेरी कैटेगरीज़ जो हैं 2 कैटेगरीज़ थी, एक होम एंड किचन थी और एक DIY एंड टूल्स। तो इन 2 कैटेगरीज़ के अंदर मैं अभी तक काम कर रहा हूँ। तो अगर किसी को आप रेकमेंड करें तो वो किस प्रोडक्ट कैटेगरी में काम करें? होम एंड किचन बहुत ज़्यादा अच्छा है, DIY एंड टूल्स अच्छा है, होम एंड टूल्स इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है। तो ये 3-4 कैटेगरीज़ ऐसी हैं। होम एंड किचन से ज़्यादा रिलेटेड रहें तो आसान रहेगा, वो आसान प्रोडक्ट मिल जाते हैं उधर। सर, प्राइवेट लेबल बिज़नेस और होलसेल बिज़नेस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? होलसेल और प्राइवेट लेबल के अंदर ये है, जैसे मैं किसी और का ब्रांड बेचना चाह रहा हूँ, लाइक अगर मैं ख़ुद से अपना एक ब्रांड क्रिएट करना चाह रहा हूँ, लाइक कोई भी एक टी का ब्रांड है, तो उसको अगर मैं दूसरे के ब्रांड को अगर मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, या तो ये हो गया होलसेल। और अगर मैं अपना ब्रांड बना के
उसको पेश कर रहा हूँ, तो वो प्राइवेट लेवल है बेसिकली। बहुत बहुत शुक्रिया हाशिर अहमद साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं और ये किस तरह से इसमें काम कर रहे हैं, इस बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।